जय हिंद। आज हम बात करेंगे इंडिया पर हो रहे हैं अटैक्स या फिर होने वाले अटैक्स या हुआ अटैक्स के बारे में समझेंगे। ये कोई मिसाइल वॉर नहीं या फिर ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं, ये हो रहा है हैकिंग अटैक्स। तो रिसेंटली हुए अटैक्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है एम्स हॉस्पिटल पर हुए अटैक्स के बारे में। हैकर्स ने इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन लीक करने की धमकी दी। ये तो हो गया धमकी की बात। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना जैसी कंट्री हमारा हेल्थ हिस्ट्री के बारे में अगर हैक कर लिया तो हमारा इंडिया के अपोजिट साइड पर वो किस तरह से मिसयूज़ कर सकता है। हो गया फर्स्ट नंबर हैकिंग के बारे में। तो सेकंड नंबर पर आता है बड़े बड़े बैंक्स जैसे कि HDFC, SBI, ICI बैंक्स को भी नहीं छोड़ा। हम सोचते हैं कि FD करके या फिर डिपॉजिट करके अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, बट बैंक्स में भी हमारा पैसा सिक्योर नहीं है। तो थर्ड नंबर पर आता है इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर को रिलीज़ करने की धमकी दी हैकर्स ने। तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक न्यूक्लियर अगर लीकेज हो गया तो पूरी शहर को तबाह कर सकता है और लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकता है। तो फोर्थ नंबर पर आता है हमारा स्पेस एजेंसी इसरो को भी हैकर्स ने नहीं छोड़ा। इसरो को एक मेल आया और मेल को ओपन करने के बाद मालवेयर के ज़रिए इंडियन इसरो स्पेस एजेंसी के सिस्टम पर घुसे और डेटा लीक करने की खबर आई। ये तो हो गया हैक किस तरीके से होता है और किस किस जगह पर हैक हुआ है। एक आम आदमी को क्या करना चाहिए और अपने डाटा सेफ रखने के लिए, अपने आप को सिक्योर महसूस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में और एक आम आदमी को हैक से कैसे बचा जाए इसके बारे में। तो फर्स्ट नंबर पर आता है आप कौन सा ऐप यूज कर रहे हो और वो ऐप का काम क्या है और वो ऐप किस चीज़ की परमिशन मांग रहा है। कोई ऐप से इंस्टॉल करने के बाद आप अलाउ करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए वो किस चीज़ की अलाउ मांग रहा है और ऐसे ही आपको परमिशन नहीं देना चाहिए। सोच समझ कर ही अलाउ करना चाहिए। अगर कोई भी ऐप आपकी डेटा अगर लीक करेगा तो वो डेटा को आपके ही अगेंस्ट मिसयूज़ कर सकता है और आपको ब्लैकमेल कर सकता है। इसलिए एनी टाइम अलर्ट रहना है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं एक हथियार पकड़े हुए हो, इसलिए हथियार का सही यूज करो और सोच समझकर मोबाइल को यूज करना चाहिए। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरे तरीका पर एक कंपनी को हो या फिर एक आम आदमी को किस तरीके से हैक करते हैं और हैक से कैसे बचा जाए, स्टेप नंबर 2 पर हम समझते हैं। पेन ड्राइव की मदद से आपको हैक किया जा सकता है या फिर एक कंपनी को हैक किया जा सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनना। कोई भी हैकर्स एक पेन ड्राइव छोड़ देगा, आप इसके बाद ये किसका गिर गया है बोल के या फिर किसका छूट गया है बोल के आप अपने सिस्टम में इसे इंस्टॉल करोगे, वो पेन ड्राइव माउस डिटेक्ट करेगा और आपको क्लिक करने को बोलेगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे सिस्टम में एक्सेस पाकर अंदर घुस जाएगा और डेटा चुरा लेगा। या फिर आप रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पर जो भी चार्जर ऑलरेडी लगा रहता है बोर्ड के अंदर, इसे आप कभी भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल मत करना, क्योंकि कोई हैकर सी जाल बिछा के रखता है। इस तरीके से आम आदमी फंस जाता है और अपना डेटा लीक हो जाता है। तो समझते हैं थर्ड नंबर पर किस तरीके से आप हैक से बचे जा सकते हैं और अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर पर आता है कोई मैसेज के ज़रिए या फिर कोई मेल के ज़रिए आपको हैक कर सकता है। कोई अनजान नंबर से अगर कोई मेल आए तो आप इसे ऐसे ही ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेल पर एक कोडिंग रहता है। जैसे ही आपको ओपन करने को बोलेगा आप ओपन करोगे तब हैकर्स अपना सिस्टम में घुस जाएगा और डाटा लीक वहीं से भी हो सकता है। ये तो हो गया हैक से कैसे बचा जाए। लेकिन पर्सनली मामले पर देखें तो किसी का तो हैक हो रहा है
तो किसी का नुकसान हो रहा है, तो किसी का फ़ायदा तो हो रहा है। यूएसए के रिसर्च करने के बाद पता चला है कि 74% पैसा रूसिया जाता है और 26% चाइना हैकर्स हैक करके अपने कंट्री में ले जाते हैं। आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या कर रहा है और किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता है, या फिर पावर सेक्टर को वो किस तरीके से सिक्योरिटी से घेर कर रखना चाहता है जो कि आम आदमी को नुकसान ना हो, लीकेज होने के बाद भी कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। 2014 पर इंडियन गवर्नमेंट ने वादा किया था कि इंडियन साइबर सिक्योरिटी को हम अपग्रेड करेंगे, लेकिन देखते देखते 2023 आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये था हैक कैसे होता है, किस तरीके से हैक से बचा जाए और एक आम आदमी को किस तरीके से अलर्ट रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।